ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आई होप आपको ये वीडियो फर्स्ट मेरी पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको विंडो करना बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह पहले सीडीओ में विंडो चलती थी, लेकिन आजकल सीडीओ का दौर तकरीबन खत्म हो चुका है। यूएसबी में अब की जाती हैं या मेमोरी कार्ड में बूटेबल उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगा इसमें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा पहले भी इस नाम से चैनल था, लेकिन कुछ वायलेशन की वजह से वो चैनल मेरा डेल हो गया था, तो मैंने दोबारा से न्यू चैनल बना दिए। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आईटी के मतलब, ठीक है। टेक्नोलॉजी के मतलब का भी होगा और आईटी के मतलब का भी, जिसमें सिंपल स्टार्टिंग जैसे विंडो हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, टेक्निकल रिकॉर्डिंग, जो डिफरेंट चीज़ें होंगी, जो बहुत चीज़ें नहीं होंगी, हटके होंगी। नेट पे पहले भी ऐसी वीडियोस अवेलेबल होंगी, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से उसको असेस करना, उसको वर्क करना समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी मेरे पास मैंने विंडो 11 जो है ना वो डाउनलोड की हुई है, और विंडो 10 मेरी इस वक्त सिस्टम में लैपटॉप में इंस्टॉल है। वो जो विंडो है वो मैं आपको उसका व्यू भी बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। ये देखिए विंडो 10 मैंने लाइट वर्जन किया हुआ है इसमें, ठीक है। मेरा सिस्टम जो है कोर i5 6th जनरेशन है। आपका कोई भी सिस्टम हो, मींस के नॉर्मल सिस्टम भी हो, लेकिन आप विंडो लेटेस्ट करना चाह रहे हो तो आप उसका लाइट वर्जन कीजिए। जिस तरह मैंने ये देखें लाइट वर्जन किया हुआ है, मॉडल देखें लाइट वर्जन किया हुआ है, तो आप भी लाइट वर्जन कीजिएगा। अब ये कि मैंने यहाँ विंडो अब इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, विंडो 11 करना चाह रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विंडो 11 में बहुत अच्छे से और मज़े से चलती हैं, 10 में भी चलती हैं। आप अपना माइंड से देखें, जो आपको पसंद है वो उस हिसाब से आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। मैंने विंडो जो 11 है वो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, वो मैंने की है सॉफ्टवेयर में। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका व्यू। ISO फाइल मैंने डाउनलोड की है, आपने भी उसकी ISO फाइल डाउनलोड करनी है। मैं आपको इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये विंडो 10 भी पड़ी है, ये भी 10 पड़ी है, 10 पड़ी है, ये 11 अल्ट्रा लाइट पड़ी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ, मीन्स इस गेमिंग कहते हैं। ये लाइट ओएस है, गेमिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिस लैपटॉप में आप गेमिंग करना चाह रहे हैं और लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है ये कि वो गेमिंग की ज़्यादा है, और आप कहते हैं कि मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर लो है, मीन्स कि उसकी रैम या स्पेक कम है, उसमें ये विंडो परफेक्ट किरदार अदा करेगी, ठीक है। अब मैं ये किया कि मैंने विंडो 11 प्रो ये लाइट नॉर्मल वर्जन भी रखा हुआ है और अल्ट्रा लाइट भी रखा है। तो मैं आज आपको 11 प्रो जो लाइट है ना वो मैं आपको यूएसबी में पोर्टेबल करना बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी यूएसबी लूंगा, अपने सिस्टम के साथ अटैच कर लूंगा। मेरे पास मिनिमम 8 GB की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कि 8 GB आपकी यूएसबी होनी चाहिए, क्योंकि जो विंडो है वो 8 में इजीली वर्कआउट करेगी। अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ कि मैं अब यूएसबी को लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 7 की हुई है, अब मैं इसमें 11 करना चाह रहा हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे, ये अभी पड़ी हुई है WinRAR में, ठीक है। जब तक ये हो रही है हम सॉफ्टवेयर, ये रिफ्यूज ही चलता है मोस्टली, यही सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है पोर्टेबल करने के लिए यूएसबी में विंडो को, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा चलने वाला है। तो मैं अब इसको ओपन कर लेता हूँ, इजीली इसको ओपन कर लिया। ये मेरे पास पोर्टेबल पड़ा है, आप इजीली आप नेट पे इसको सर्च करेंगे रिफ्यूज लिख के, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, पोर्टेबल वाला भी आ जाएगा और इंस्टॉलेशन वाला भी आ जाएगा। आप कोई भी इजीली कर सकते हैं। मैंने पोर्टेबल वाला किया हुआ है। अब मैंने ये सॉफ्टवेयर, अभी ये वो सॉफ्टवेयर को अपडेट का भी कह रहे हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। चले मैं ये भी अपडेट कर ही लेता हूँ। ये इसी के अंदर, हाँ जी इसी के अंदर मैं कर लेता हूँ। चलिए 4.3 नया सॉफ्टवेयर, 4.2 ओल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं इसको डेल कर देता हूँ। इसको मैंने डेल कर दिया। ये जो मैंने इसको फाइल नॉर्मल कर लिया, ये देखिए ये आ गई 11 प्रो 22H2 सुपर लाइट। ये सुपर लाइट है, सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। ये नो डाउट आपकी जो यूएसबी होगी, इसमें मेरी 16 GB की है। एक्स्ट्रा जो भी आपका प्लग इन करेंगे सिस्टम से यूएसबी लगेंगे, वो सबसे पहले डिवाइस में शो हो जाएगी। अच्छा जी, ये कह रहा है कि आपकी जो है फाइल वो ISO है, बिल्कुल हमारी ISO है। अब वो कहते हैं इसको इसके अंदर, ये वाली इसके अंदर ऐड करनी है। हम सेलेक्ट करता हूँ और जहाँ मेरी फाइल पड़ी है उसमें हम जाएंगे। देखिए डी में पड़ी है और सॉफ्टवेयर में पड़ी हुई है।
सॉफ्टवेयर में जाना है, उसके बाद इसमें मैंने विंडो ISO में रखी हुई है, ये 11, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये इसने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, सबसे जो मेन चीज़ है, जो आजकल लेटेस्ट कंप्यूटर है, लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं, उसमें GPT ये वाला फॉर्मेटिंग वो एक्सेप्टेबल कर रहा है, UEFI, ठीक है। लेटेस्ट में ये एक्सेप्टेबल कर रहा है, जो पुराने सिस्टम है उसमें MPR, BIOS, UEFI ये वाला सपोर्टेड है। लेटेस्ट में ये है कि ये वाला GPT में आ रहा है, लेकिन कुछ लैपटॉप सिस्टम होते हैं वो GPT को एक्सेप्टेबल कर लेते हैं और कुछ लैपटॉप एक्सेप्टेबल नहीं करते। तो इसके लिए आप ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा लैपटॉप, मैंने GPT अगर करना हो तो मैं सेटअप में जाके अपने लैपटॉप की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, बायोस सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे जो नेचुरल जो पीछे से नेचुरल मीन्स जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ से ये MPR हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने बायोस इसके अंदर इंस्टॉलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये MPR कर लूँगा, ठीक है। ये आपने ख्याल जरूर रखना है। बाज़ MPR लोग कर लेते हैं और लैपटॉप और GPT की सेटिंग हुई होती है या वो ज़रा एक्सेप्टेबल करते हैं, तो ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मे भी पहले भी दी हो किसी ने, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आपने MPR कर लेना है, ठीक है। GPT भी है, MPR भी है। आपको राम राम से और स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आपका वही बायोसिस के साथ ये अटैच हो गया। अब ये इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है, मैंने ये नाम को नहीं चेंज करूँगा। अच्छा जी, अभी मेन चीज़ आ गई फाइल सिस्टम। ये आपका फाइल सिस्टम का मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, NTFS और FAT32 की। FAT32 होती है अपना जो, एक तो होती है उसकी स्पेस कम होती है और उसमें है विंडो के कुछ विंडोज होती हैं छोटी पार्शन में, वो छोटी होती है, उसकी स्पेस भी कम होती है फैट की, और उसमें मल्टी विंडोज वर्किंग में आती है, ठीक है। उसकी मैं आपको शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन है, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। NTFS होती है बड़ी पार्टीशन होती है और मल्टी विंडोज के लिए नहीं होती, सिंगल विंडोज के लिए, बड़ी पार्टीशन के लिए यूज होती है। मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, उसमें डीपली है NTFS की डेफिनेशन अलग अलग से आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसमें ना जाएं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको उसको कर देना है स्टार्ट। अब ये चीज़ें जो भी आए, ये उसका कुछ नहीं आपने करना, जैसे भी मीन्स ये रिमूव 4GB ये वो कुछ भी है, इसका आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपने कर देना ओके, ठीक है। अब ये क्या आएगा, ये वाली जो विंडो है आपको USB में बूटेबल करने स्टार्ट करेगा। अब ये उसने कुछ रूल्स मांगे, हमने कहना हाँ ठीक है, ओके मैं कंफर्म हूँ। आप मेरी सबसे पहले उसने क्या किया है, USB को किया है रिमूव, मीन्स फॉर्मेट किया है। तो इसने डेफिनेटली इस सॉफ्टवेयर में आपकी जो USB है उसको कर लेना है फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद उसमें जो विंडोज़ की फाइल्स हैं उसमें इंस्टॉलेशन या मीन्स उसमें बूटेबल करनी स्टार्ट कर देनी। अब ये स्टार्ट कर दिए, जब ये स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा। अच्छा, फिर क्या होगा कि ये देखें कंप्लीट हो गई है, रेडी का ऑप्शन दे दिया है, इसको आपने कर देना है क्लोज सिंपली, ठीक है। अब मैं क्लोज कर लेता हूँ माई कंप्यूटर। ये देखिए अब विंडो 11 प्रो ये इसमें हो गई है, ठीक है। इजीली आप इसको इंस्टॉल करें। कोई इशू बनता है ISO फाइल वगैरह आपको अगर अवेलेबल नहीं हो रही तो मैं आपको वेबसाइट भी मेंशन कर